भाई और बहनों, स्वागत करते हैं आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज की 10 बड़ी खबरों में, जहां आपको बताएंगे नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उनके स्वास्थ्य को लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथ ही आपको बताएंगे अब शादीशुदा लोगों को हर साल मिलेंगे 72,000 रुपए। बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएंगे मिलता है फ्री राशन। और साथ ही बड़ी खबर, 3 मई के बाद खत्म हो जाएगा लॉकडाउन। जाने मोदी सरकार का पूरा प्लान क्या है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, यूपी में युवाओं को मिलेंगे 3500 रुपए प्रति माह का भत्ता। आगे जानेंगे विस्तार से। लॉकडाउन खत्म होने के बाद रेलवे का ये प्लान, सिर्फ स्लीपर ट्रेनें चलेंगी और किराया ज्यादा होगा। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं टुडे ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद रेलवे का ये प्लान, सिर्फ स्लीपर ट्रेनें चलेंगी और किराया होगा ज्यादा। कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। मोदी सरकार ने इन जानलेवा वायरस को फैलाने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन कर रखा है। इसके चलते ट्रेन, मेट्रो, फ्लाइट और सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बंद है। यह लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। इसी बीच रेलवे ने लॉकडाउन के बाद कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरुआत में कुछ स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव है। ये ट्रेनें ग्रीन जोन में चलाई जाएंगी और सिर्फ इमरजेंसी में ही लोगों को यात्रा करने की इजाजत होगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाके में कोई यात्री ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। इन स्पेशल ट्रेनों का किराया भी काफी ज्यादा रखा जाएगा ताकि लोग सिर्फ इमरजेंसी में ही यात्रा करें। इससे पहले रेलवे सीनियर सिटीजन, दिव्यांगों और छात्रों समेत अन्य को किराए में मिलने वाली रियायत को बंद कर चुका है। रेलवे की कोशिश है कि जब तक कोरोना वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता तब तक कम से कम लोग ही यात्रा करें। कोरोना पर फुल कवरेज के लिए यहाँ जरूर देखें। दोस्तों, रेलवे शुरुआत में सिर्फ स्लीपर ट्रेन ही चलाई जाएंगी। ऐसे कोच और जनरल कोच वाली ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में मिडिल बर्थ को भी हटा दिया गया है। जिन लोगों का टिकट कंफर्म होगा वो लोग ही यात्रा कर पाएंगे। टिकट कंफर्म नहीं होने पर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। रेलवे ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5000 आइसोलेशन बेड भी बनवाए हैं। वहीं लॉकडाउन के दौरान सभी यात्री ट्रेनों के आवागमन ठप होने के बावजूद रेलवे ने आवश्यक वस्तुओं के परिवहन से करोड़ों रुपए की कमाई की है। रेलवे लॉकडाउन में स्पेशल पार्सल ट्रेनें चला रहे हैं ताकि रोजमर्रा की आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जा सके। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक स्पेशल पार्सल वैन को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स संस्थाओं और राज्य सरकारों सहित अन्य ग्राहकों द्वारा बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए उपलब्ध कराया गया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यूपी में युवाओं को मिलेंगे 35,000 रुपए प्रति माह भत्ता। जानिए पूरी खबर। देश में तेजी से बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जैसे ही बेरोजगारी बढ़ती है उसका सबसे ज्यादा सामना युवाओं को करना पड़ता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होगा। सरकार युवाओं को सुनहरा अवसर दे रही है। यूपी में PMBBY योजना शुरू हुई है। इसके तहत सभी बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए प्रति माह का भत्ता मिलेगा। बेरोजगार युवाओं को यह भत्ता उन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए मिलेगा। इस योजना को प्रदेश में अब शुरू किया जा चुका है, जिसके तहत जिन युवाओं को पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी नहीं मिलती है उन्हें सरकार की तरफ से हर महीने 3500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की घोषणा भी कर दी गई है ताकि लोग जल्द से जल्द इसका फायदा उठा सकें। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता के पास अपना खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल ID होनी चाहिए। साथ ही आधार नंबर के अलावा बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 3 मई के बाद खत्म हो जाएगा लॉकडाउन। जाने मोदी सरकार का पूरा प्लान। कोरोना संकट को देखते हुए भारत में 3 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। मोदी सरकार ने अभी तक कोरोना वायरस लॉकडाउन को 3 मई के बाद बढ़ाने की चर्चा शुरू नहीं की है। सूत्रों की माने तो लॉकडाउन प्रतिबंधों में मिलने वाली संभावित छूट सशर्त होगी। सूत्र के हवाले से कहा गया है कि सरकार के लिए अभी यह संभव नहीं था कि ट्रेन और उड़ान सेवाएं 3 मई के बाद जल्द ही शुरू कर दी जाए। हालांकि शहर के भीतर यात्रा के लिए अनुमति दी जा सकती है। बताया गया है कि सरकार
मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को आम जीवन का हिस्सा बनाने जा रही है और घरों से बाहर निकलने के इच्छुक लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर सकती है। सरकार ने अभी तक विवाह और धार्मिक कार्यों के दौरान जुटने वाली भीड़ को अनुमति के लिए कोई योजना भी नहीं बनाई है। आवश्यक चीजों की बिक्री वाली दुकानों का संचालन जारी रहेगा, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए तत्पर सरकार द्वारा देश में विभिन्न क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर मूल्यांकन करने की संभावना व्यक्त की गई है कि सरकार चिन्हित ग्रीन जोन वालों को कुछ छूट दिया जाए, जबकि रेड जोन में छूट वहां की स्थिति के आकलन के अनुसार दी जाए। गौरतलब है कि मुंबई, दिल्ली, नोएडा और इंदौर उन क्षेत्रों में से है जहां सरकार 3 मई के बाद अधिक ध्यान देगी, क्योंकि उपरोक्त शहर में कोरोना वायरस संक्रमित मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हालांकि सरकार की राय है कि भारत में स्थिति का सही विश्लेषण 15 मई के बाद ही किया जा सकता है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब शादीशुदा लोगों को हर साल मिलेंगे 72,000 रुपए, करना होगा ये काम। ली गई जानकारी के अनुसार मोदी सरकार ने इस योजना को NPS ट्रेडर्स के नाम से शुरू किया है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको हर महीने 200 रुपए का निवेश करना होगा। इसके बाद आप पेंशन की राशि को प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के तहत आपको बैंक में पंजीकरण करवाना होगा। आपको बता दें कि बैंक में आपका बचत खाता या जनधन खाता होना जरूरी है। आप इस योजना में 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि यदि आपकी उम्र 30 साल है तो आपको 100 रुपए हर महीने निवेश करना होगा। योजना में आपको 60 साल के बाद हर महीने 3,000 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। अब बात करें शादीशुदा लोगों की, तो दोनों ही इसका हिस्सा बन सकते हैं। 60 साल के बाद दोनों को संयुक्त रूप से हर महीने 6,000 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब हर साल उन्हें 72,000 रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ लोग भी उठा सकते हैं जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उनके स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उनकी हालत काफी खराब है और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस सब के बीच नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी साउथ कोरिया की ओर से बयान सामने आया है। साउथ कोरिया की राष्ट्रपति कार्यालय के बयान में कहा गया है कि साउथ कोरिया अभी किम जोंग उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे सकता है। CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि किम जोंग उनकी हालत काफी बुरी स्थिति में है। उसने एक सर्जरी करवाई है जिसके बाद हालत बिगड़ती गई है। CNN ने यह दावा किया है कि व्हाइट हाउस से किसी अधिकारी के हवाले से किया गया है। वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके स्वास्थ्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उस रिपोर्ट को पूरी तरह से गलत बताया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि किम जोंग उन बेहद गंभीर रूप से बीमार है। ट्रंप ने इस संबंध में CNN को आलोचना करते हुए कहा है कि मुझे लगता है यह रिपोर्ट गलत है। उन्होंने इस संबंध में बताया कि सुनवाई में आ रहा है कि किम जोंग की न्यूज के लिए इस टीवी चैनल ने पुराने दस्तावेज का उपयोग किया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहने से साफ तौर पर मना कर दिया है कि उनको स्पष्ट जानकारी है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन पूरी तरह से स्वस्थ हैं। किम जोंग उन पिछले 40 दिनों से दिखाई नहीं पड़ रहे थे। उनके स्वास्थ्य के बारे में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि किम आखिरी बार कम्युनिस्ट पार्टी की 11 अप्रैल को पॉलिट ब्यूरो की बैठक में दिखाई दिए थे। एक वेबसाइट ने यह भी दावा किया है कि किम अत्यधिक सिगरेट के सेवन और मोटापे से परेशानी महसूस कर रहे थे। उत्तरी कोरिया किम जोंग उनके स्वास्थ्य को लेकर पूरी गोपनीयता बरत रहा है। धन्यवाद।